हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर एक बार बलवंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ एनसीईआरटी बुक से, जो कि अध्याय होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले क्लासेस में हम लोग बहुपदों के बारे में पढ़े थे, जिसमें बहुपदों में हम लोग का द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब पढ़ने के लिए मिला था। जैसे द्विघात बहुपद में गुणा करना, भाग करना, त्रिघात बहुपद में गुणा करना या भाग करना, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक, इसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। पाठ का नाम क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपद में क्या था कि केवल x यानी कि एक ही चर था। क्या था? केवल एक ही चर दिखने के लिए मिल रहा था, और उस पे किसी पे 2 स्क्वायर, किसी पे 3 स्क्वायर, किसी पे 3 पावर, किसी पे 4 पावर, ये मिल रहा था। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को क्या मिलेगा? दो पद, चर कितना मिलेंगे? दो चर। जैसे 2x + 3y + 3 बराबर 0। इस तरह से कितने मिलेंगे हम लोगों को? दो चर मिलेंगे। जैसे ये x है और ये y है, दो चर है और एक तरफ 0, तो ये एक समीकरण बन गया। फिर ऐसा ही 3x + 4y + 3 बराबर 0। इस तरह से हम लोगों को दो समीकरण मिलता है। तो दो समीकरणों को हल करने के लिए हम लोग अलग अलग विधि अपनाते हैं। जैसे एक सबसे पहले हम लोग ग्राफीय विधि अपनाएंगे, उसके बाद ब्रज गुणनखंड विधि, इसके बाद विलोपन विधि, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि। ये सब अलग अलग तरह की विधियां हम लोगों को मिलता है हल करने के लिए। तो हल करने में क्या होगा? इसमें x और y का मान ज्ञात किया जाएगा। क्या होगा? x और y का मान ज्ञात किया जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि से हल करेंगे? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग आज सबसे पहले 10th क्लास का जो 3.1 प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखा जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजीय व्यंजक को ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री को, तो सबसे पहले ये आफ्ताब का वर्तमान आयु और उसके पुत्री का वर्तमान आयु को लेट करेंगे। तो लिखेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री का आयु, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये दोनों हमने क्या किया? मान लिया। जो चीज नहीं मालूम रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मान करके ये समीकरण को हल करते हैं, मान। फिर क्वेश्चन में कहता है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। क्वेश्चन में क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। प्रश्न के पहले शर्त से, प्रश्न के पहले शर्त से क्या होता है? 7 वर्ष पहले
7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु बराबर x - 7 वर्ष। फिर 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु बराबर y - 7 वर्ष। फिर कह रहा है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपनी पुत्री के साथ गुनी थी, तो यहाँ लिखेंगे x - 7 बराबर y - 7। ये दोनों समीकरण हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें देखेंगे इसका पुत्र आफ्ताब जो है अपनी पुत्री के साथ गुना था, तो 7 किसमें गुना करेंगे। अब इस समीकरण को हल करेंगे, क्या हो रहा है, तो x - 7 बराबर 7y - 49। 7 में 7 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 49। फिर x - 7 बराबर, अब देखेंगे इसमें हम लोग एक चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ, ये 7y इधर प्लस में है, बराबर की सही जाएगा तो -7y हो जाएगा, -49 49, और ये -7 जो आएगा इधर प्लस में 7 हो जाएगा। तो अब हमें क्या समीकरण मिला, x - 7y बराबर 49 में से 7 को घटाएंगे, 49 में से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गए 2, और ये 4 यानी कि 42, और ये माइनस का 6। तो यहाँ अब हमारा समीकरण 1 बन गया, हो गया। अब फिर आएंगे हम लोग प्रश्न के दूसरे शर्त से। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपनी पुत्री के केवल 3 गुनी रह जाएगी, यानी कि 3 वर्ष बाद चलेंगे तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x + 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 वर्ष। ये समीकरण आया। 3 वर्ष बाद में क्या हो रहा है, अब दूसरे शर्त में कह रहा है 3 वर्ष बाद आफ्ताब अपने पुत्री के 3 गुनी रह जाएगा, तो आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद x + 3 बराबर y + 3। अब ये क्या रह जाएगा, 3 गुनी रह जाएगा, तो 3 गुनी 3 किसमें गुना करेंगे, जो छोटा होगा उसमें गुना करेंगे। तो छोटा क्या होता है, पिता की पुत्री, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब भी बड़ा होगा तो बाप बड़ा होगा और बेटी छोटा होगा, तो छोटा में हम लोग 3 से गुना करेंगे। तो फिर यहाँ आएंगे हम लोग x + 3 = 3y + 9। फिर आएंगे अब ये एक या तो लेके एक चर जो है, दोनों चर को एक साइड करेंगे, तो यहाँ x है और ये जो हमारा 3y है ये बराबर किधर आएगा, तो -3y बराबर ये बचा हमारा +9, और ये माइनस होकर के इधर आएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। तो क्या मिला समीकरण में, x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा 6। तो ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुआ। तो अब इसके बाद फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको बोला है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम लोग समीकरण 1 में चल रहे हैं। तो समीकरण 1 में होता क्या है, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कि ये x और y, दो हम लोग लेते हैं x और y, और इसमें कम से कम
दो मान x का और y का निकालना पड़ता है, कम से कम दो मान, अधिक से अधिक 3, 4, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग कम से कम दो मान निकालेंगे। तो दो मान निकालने के लिए इस समीकरण में x का मान हम लोग अपने से रखते हैं। तो मान के चलेंगे x का मान अपने से रखने के लिए हम लोग 0 रख रहे हैं, x का मान 0। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, -7y बराबर -42, ये होगा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, अब इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा, हल करने के बाद क्या मिलेगा यहाँ। तो ये हल करेंगे हम लोग, तो ये देख रहे हैं ये माइनस होगा तो -7y मिलेगा बराबर -42, माइनस क्या होगा 42 होगा। तो ये माइनस इधर और ये माइनस इधर खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये y बराबर ये 42 और ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में 7, तो काट जाएगा। तो इसलिए y बराबर क्या मिला 6, y बराबर 6। तो यहाँ y का मान यहाँ लिए हम लोग 7, तो y का मान क्या आ गया 6। वैसे ही फिर वैसा मान रखेंगे ताकि ये कटने के बाद ये राउंड फिगर में आना चाहिए, यानी कि कोई बटा में नहीं, दशमलव में नहीं, ये सब में नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद x का मान अब हम 7 ले रहे हैं, 7 - 7y बराबर -42। फिर क्या हो जाएगा, चर को एक साइड और -42 और ये आ जाएगा प्लस -7, वो प्लस में है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। तो -7y बराबर ये हो जाएगा 7 और दोनों कर्जा में है, -42 और -7 दोनों कर्जा में है, तो क्या हो जाएगा ये 7 और 2 9 और ये 4 49 -49। तो ये माइनस इधर भी माइनस, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, y बराबर 49/7, तो कटेगा तो 7 7 49, 7 आएगा। तो इसलिए यहाँ y का मान क्या आ गया 7। तो यहाँ x का मान क्या लिए 7, तो y का मान क्या आ गया 7, ये हो गया। तो ये दो मान तो हमारा आ गया, ये इतने पर भी हमारा ग्राफ बन सकता है, लेकिन एक मान और रख करके हम लोग हल करेंगे इसको, एक मान इसको और हल लेंगे इसमें। तो चलेंगे फिर ये x का मान अब -7 ले रहे हैं, तो -7 और ये जो हमारा है 7y बराबर -42। फिर इसके बाद देखेंगे ये -7y बराबर -42 और ये प्लस में आ जाएगा 7, तो -7y बराबर, अब ये घटेगा 12 में से 7 गया 5 और ये बचा 3, तो -35। तो ये माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर ये 7 गुना में, तो इसके इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, क्या होगा 7, तो 7 बचे 35, तो इसके लिए यहाँ y का मान क्या आ गया 5। तो यहाँ हमने x का मान अपने मन से -7 लिए हैं, -7, तो क्या आया हल करने के बाद 5। तो इस तरह से हमारा 3 मान ये आ चुका है। तो एक समीकरण 1 का मान निकल चुका है। इसके बाद अब हम लोग आएंगे समीकरण 2 का। देखो दोस्तों, ये एकदम आसानी से बन सकता है, ये जो भी मान लेना है अपने मन से x का मान अपने मन से लेंगे। जैसे यहाँ 7 लिए, तो उसके बाद हल करने के बाद क्या आया, y का मान 6 आ गया। इसके बाद फिर x का मान 7 लिए, तो 7 आ गया। फिर इसके बाद x का मान -7 लिए, तो आया 5 आ गया। यहाँ 0 तो 6 और 7 तो 7 -7 तो 5 आ गया। इस तरह से हमारा एक समीकरण का हल हो चुका है। अब फिर हम लोग चलेंगे समीकरण 2 के ऊपर, समीकरण 2 का हल करेंगे। अब चलेंगे समीकरण 2 के ऊपर। फिर समीकरण 2 के लिए भी ऐसे ही x का मान और y का मान ज्ञात करेंगे।
ये x और ये y। यहाँ भी हमको कम से कम 2 मान, अधिक से अधिक 3-4 मान ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ x का मान सबसे पहले हम लोग 0 लेते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान 0 रखने पर क्या आ रहा है y का मान, x बराबर 0 माइनस 3y और बराबर 6। तो क्या बचेगा इधर, माइनस 3y बराबर 6। तो फिर y का मान y बराबर 6/-3, तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आएगा हमारा y का मान, इसलिए y बराबर -2 आया। तो x 0 लिए तो y का मान क्या आ गया, -2। इसके बाद फिर हम लोग x का मान 2 ले रहे हैं। x का मान क्या लेंगे, 2। तो चलेंगे देखेंगे हम लोग क्या आएगा। 2 लेने से होता क्या है कि ये बटा में आ जाएगा, दशमलव में आएगा, फिर ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो 2 नहीं लेकर के हम लोग 3 लेंगे। 3 माइनस 3y बराबर 6। तो क्या होगा, एक जात वाले को एक साइड करेंगे, तो 3 माइनस 6 बराबर +3y। ये है -3y बराबर 2 से +3y होगा। इसके बाद ये घटेगा तो -3 बराबर 3y। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -3/3 घटेगा तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ हमने क्या लिया 3, तो आया -1। इसके बाद अब हम लोग तीसरा मान लेंगे। तीसरा मान क्या ले सकते हैं, ये हल करने के बाद ऐसा मान ले सकते हैं कि हल करने के बाद जो भी आएगा पूरा पूरी आना चाहिए, यानी कि दशमलव में नहीं आना चाहिए, बटा में नहीं आना चाहिए, इस तरह से। तो अब हम लोग x का मान -3 लेकर देख रहे हैं। तो -3 और -3y बराबर 6। तो -3y बराबर 6 + 3। तो इसलिए y बराबर 9/3 क्या हो जाएगा, -3। तो y का मान क्या आएगा, -3। यहाँ लिए x का मान -3, तो y का मान क्या आया, y का मान क्या आया देखेंगे हल करने के बाद। तो y का मान भी ये हल किए तो क्या आ रहा है, -3 ही आ रहा है। तो यहाँ -3 ही भर देंगे। तो इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हल मिल गया। तो दोस्तों आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब ये हम लोग को ग्राफ बनाना होगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे बन सकता है आसानी से। ऐसे भी हम लोग ग्राफ के लिए ये अपने अपने कॉपी पर या इस बोर्ड पर भी हम बनाने का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग का ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये समीकरण का हल लेने के बाद अब हम लोग ग्राफ बना करके देख रहे हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 अक्ष चाहिए। ये दाएं से बाएं जो खींचते हैं उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, और जो दाएं साइड होता है उसको x, और ये बाएं साइड वाले को x डैश कहते हैं। फिर ऊपर से जो नीचे होता है उसको y, और नीचे वाले को y डैश कहेंगे। और इसमें ये बीच में जो होगा 1, और ये दाएं साइड प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, और बाएं साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से लिख देते हैं। इसके बाद ये नीचे जो होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से लिखते हैं। और ऊपर जो लिखेंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 इस तरह से होगा। तो अब चलेंगे कोई एक समीकरण लेंगे। x का मान 0 अक्ष, और y कहाँ जाएंगे 6 पर, यहाँ डॉट लगाएंगे। फिर 7 पर 7, x अक्ष पे 7 तो y अक्ष पे भी 7, तो ये आएगा इस सामने 7 के सामने, ये 7 है यहाँ, तो इस सामने आएगा, ठीक। इसके बाद x अक्ष पे -7 तो y पे 5, y पे 5 कहाँ जाएंगे हम लोग, ऊपर जा रहे हैं यहाँ। तो ये इसको थोड़ा सा हम मिटा दे रहे हैं। क्या आएगा 5 के सामने ये इस तरह से। तो ग्राफ हमारा ये इस तीनों पॉइंट को मिला देंगे, इस तरह से बनेगा।
ये एकदम स्केल से मिलाएंगे तो एकदम सीधा होगा ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्राफ मिल गया हमारा। अब समीकरण 2 पे चल रहे हैं। x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 तो y का मान -2 यहाँ आएगा। फिर 3, x पर 3 तो y पे -1 ये पॉइंट मिलेगा। फिर -3, x पे -3 तो y पे -3, y पे भी -3 यहाँ मिलेगा। तो ये आप पॉइंट ये ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से दो रेखाएं प्राप्त हुआ। ये जो पॉइंट का नाम दे देंगे, अब इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 7। तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ में ये दो रेखाएं प्राप्त हुआ। जो इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 7 और 5। इस पॉइंट का नाम 7, 7 और इस पॉइंट का नाम 0, 6 और इस पॉइंट का नाम होगा 7, 5, -7 और 5 ये होगा। और इस समीकरण को हम लोग नाम दे देते हैं x - 7y बराबर -42। फिर वैसे ही उसी तरह से इस रेखा का नाम हो जाएगा x - 3y बराबर 6 और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -3 और -3। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0, 2 और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम लोग 3 और -1। इस तरह से हमारा 3.1 का प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हुआ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। थैंक यू।